मुझे जॉर्डन कई बार जाने का इत्तफ़ाक हुआ, जिसे उर्दू में उर्दन कहते हैं, और ये इंतहाई मुक़द्दस तरीन सरज़मीन है जिसे मेरा ख़्याल है देखना चाहिए सबको। मुझे 3 बार जॉर्डन जाने का इत्तफ़ाक हुआ। अब सवाल ये है कि जॉर्डन के अंदर मैं क्यों गया और मैं क्या क्या देख सका वहाँ पे, और आपको वहाँ पे क्यों जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जॉर्डन है, इसे अर्ज़ शाम कहते थे। जो शाम का इलाका था ये उसका एक हिस्सा होता था। और अब जो फ़लस्तीन अगर आप जाएं तो जो फ़लस्तीन है या इसराइल है वो जॉर्डन का बहुत सारा हिस्सा है, उसको काट के इसराइल बनाया गया है, और फ़लस्तीन का इलाका भी इसी का हिस्सा होता था। बल्कि जॉर्डन कभी मुल्क था नहीं, ये शाम ही का हिस्सा था। बस इसको थोड़ा सा अलग करके दरमियान से एक अलग मुल्क बनाया गया, और फिर इस मुल्क के अंदर से भी बहुत सारा हिस्सा काट के इसराइल को दे दिया गया था। और अब इसराइल जो है वो बिल्कुल जॉर्डन के अंदर है और जॉर्डन इसराइल के अंदर है। और अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो मुक़द्दस हैं जिनको देखना चाहिए। मसलन आपने वो सुना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ बचपन में तिजारती काफ़िले में शाम की तरफ रवाना हुए थे, और रास्ते में एक जो क्रिश्चियन था उसकी एक वहाँ पे मोनेस्ट्री थी, और वहाँ पे जब काफ़िला रुका तो एक दरख्त के नीचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे गए तो उस दरख्त ने अपना साया इनके ऊपर डाल दिया था। और फिर जो राहब था उसने कहा कि ये रसूल है, ये नबी है, और उन्होंने उनके चचा को फरमाया था कि आप इनको लेके वापस चले जाएं, क्योंकि आगे जो यहूदी हैं वो इनकी निशानियां पहचान जाएंगे और वो इनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसके बाद हज़रत अबू तालिब उनको लेके वापस चले गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उस वक्त नबी वसल्लम की उम्र 8 साल थी। ये आपने वाक़या सुना होगा। वो जो दरख्त है वो जॉर्डन के अंदर है और उसे सहाबी दरख्त कहते हैं, और आज तक वो दरख्त मौजूद है। और वो जो राहब की दरसगाह थी, जो उसका टेंपल था, वो आज तक उसके आसार वहाँ पे मौजूद है। तो मुझे वहाँ जाने का इत्तफ़ाक भी हुआ। उस दरख्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसकी ज़ियारत भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 4-5 घंटे की ड्राइव करनी पड़ेगी आपको, और ज़रा दूर जाना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ जो सहाबे काफ थे उनके जो गार है वो भी यहाँ पे है, और गार जो है वो बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह कुरान मजीद ने जिक्र किया कि यहाँ पे जो हमारे सहाब थे वो बैठे और लेटे, और उसके बाद फिर उनकी आंख लग गई। जब उठे तो तकरीबन 300 साल का सफ़र तय हो चुका था, बल्कि 307 साल हो गए थे। और वहाँ पे जो उनका गधा था उसकी हड्डियाँ वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो बहरहाल वो गार भी वहाँ पे मौजूद है, और वो हड्डियाँ भी वहाँ पे मौजूद हैं जिनकी तदफीन कर दी गई, और साथ एक शीशा लगा दिया गया जहाँ से आप उन हड्डियों की ज़ियारत कर सकते हैं। तो वो जो इलाका है मुझे वहाँ जाने का इत्तफ़ाक भी है, और कैपिटल के बिल्कुल साथ है। वो आपको कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। ओमान उनके कैपिटल का नाम है। अब जो ओमान शहर है बड़ा मॉडर्न शहर है, उसके अंदर बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़ी पुरानी स्ट्रीट्स हैं, पुराने रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर आप उसको इंजॉय कर सकते हैं ओमान को। फिर अगर आप उससे बाहर जाएंगे तो डेड सी आता है। ये जो डेड सी है इसे बहरा मुर्दार कहते हैं, और इसका कमाल ये है कि ज़मीन का पस्त तरीन ये मुकाम है। यानी एक साइड पे माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया का बुलंद मुकाम है, और जो बहरे मुर्दार है या डेड सी है ये पस्त तरीन मुकाम है। तो इसको अगर देखा जाए तो ये जो सतह समंदर है उससे 4000 मीटर नीचे है, तो ये पस्त है, यानी ये गढ़ा है ज़मीन का। तो वहाँ पे वो डेड सी है। डेड सी इसलिए कहते हैं उसको कि उसके अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे कोई चीज़ डूबती नहीं है। अगर आप कश्ती में सवार हैं तो आपकी कश्ती नहीं डूबेगी। आप अगर ख़ुद समंदर के अंदर निकल जाते हैं तो आप उसकी लहरों के ऊपर पड़े रहेंगे, आप डूबेंगे नहीं। फिर उसका एक कीचड़ होता है ब्लैक कलर का, जो ज़ाहिर है वहाँ पे ज़मीन के अंदर नमकियात हैं और उससे कीचड़ सा निकलता है। लोग वहाँ पे उसे लगा के वहाँ पे बैठ जाते हैं, और उससे वो समझते हैं कि उनकी स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है। फिर उसके साथ साथ जो पूरा डेड सी है उसके साथ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, और वहाँ से नमकियात से बहुत सारी प्रोडक्ट बनाई जाती हैं। वहाँ साबुन बनाया जाता है, शैम्पू बनाए जाते हैं, स्किन की जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाई जाती हैं। आप वो सारा इलाका देख सकते हैं। जो डेड सी है उसका एक पोर्शन जॉर्डन के अंदर है और दूसरा पोर्शन इसराइल के अंदर है। अगर आप जॉर्डन की साइड पे खड़े हो तो आपको सामने से वो इसराइल नज़र आता है, और वहाँ से कश्तियाँ भी आ रही होती हैं, और दरमियान के अंदर एक जगह पे गुब्बारे लगे हुए हैं। उसका मतलब ये होता है कि यहाँ से दूसरी स्टार्ट हो गई हैं। तो इसराइली कश्तियाँ जो होती हैं दूसरी साइड पर होती हैं, और जो जॉर्डन के इलाके की कश्तियाँ होती हैं वो इस साइड पे होती हैं, लेकिन आपको सामने इसराइल नज़र आता है। फिर यहाँ पे एक मकाम है, और वो एक पहाड़ है जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सफ़र ख़त्म हो गया था। और वहाँ पे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि सामने देखो, सामने फ़लस्तीन है, यानी इसराइल का इलाका है, लेकिन तुम वहाँ पे जा नहीं सकोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहीं पे जाकर रुक गए, और फिर कहा जाता है कि उनका वसाल भी यहीं पे हो गया था। और दूर घाटी में नीचे वैली में अगर आप जाके देखें
तो वहाँ पे कोई कब्रें भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और उनकी जो बेगम है उनकी कब्र है। लेकिन वहाँ पे नीचे जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे माइंस बिछी हुई हैं और वो कन्फ्लिक्ट वाला इलाका है, वो आधा इसराइल के अंदर है, आधा जॉर्डन के अंदर है। लेकिन कहा जाता है कि नीचे फिर वहाँ पे कुछ चश्मे भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चश्मे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेके जाते थे वो पत्थरों के ऊपर अपना आसा मारते थे तो वहाँ से चश्मा निकल आता था। उनको भी ऐने मूसा या अयूने मूसा कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के चश्मे। फिर अगर आप आगे जाएँ इसके तो वहाँ पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती है और ये बेसिकली 7 बस्तियाँ थीं और हज़रत जिब्राइल अमीन ने उन सारी बस्तियों को उल्टा दिया था, जिसके बाद ये बहरे मुर्दार बना। ये भी एक कहानी है, कहा जाता है। लेकिन जहाँ पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती थी उसके कुछ आसार मौजूद हैं और वो गार भी मौजूद है जहाँ पे बाद में उन्होंने पनाह ले ली थी अपनी साहबजादियों के साथ। और फिर वो वहाँ पे वो चट्टान भी मौजूद है जो उनकी बेगम से मंसूब है, जिसके बारे में कुरान मजीद ने और बाइबल ने लिखा कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इनसे कहें कि ये पीछे मुड़ के ना देखें। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेगम से कहा था कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन बेगम ने पीछे देखा और उसके बाद वो बुत बन गई। वो बुत भी अभी तक वहाँ पे मौजूद है और मुझे वहाँ जाने का इत्तफाक भी हुआ और उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वो उसके साथ साथ बहर मुर्दार भी है, यानी डेड सी है, डेड सी के किनारे पर है वो। और अगर आप वहाँ से देखें तो चट्टानें आपको सफ़ेद नज़र आती हैं। सफ़ेद इसलिए नज़र आती हैं कि वहाँ पर नमकियात बहुत ज़्यादा हैं। और फिर वो गार जिसके अंदर मैं गया जहाँ पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी साहबजादियों के साथ रहते रहे, वो मुकाम भी बड़ा ज़बरदस्त है। फिर यहाँ पे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का भी एक मुकाम है, क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम टर्की से हिजरत करके जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे, वो पूरा वाक़या कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। क्योंकि उनकी उम्र बड़ी लंबी थी, 120 साल उनकी हयात थी। तो वहाँ से टर्की से फ़ारग होकर शानली उर्फ़ा से सेहतमंद होकर वो जॉर्डन आ गए थे और जॉर्डन के अंदर वो रहते रहे। तो उनकी जो मस्जिद है, जो उनका मुकाम है, मुझे वहाँ भी जाने का इत्तफाक हुआ। और जिस दरख्त के साथ वो टेक लगा के बैठते थे वो दरख्त सूख गया लेकिन अभी तक वो ज़मीन के ऊपर गड़ा हुआ है, ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ है। तो मुझे वो देखने का इत्तफाक भी हुआ। और फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो उनका मुकाम भी है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तवील उम्र पाई थी, 120 साल उनकी उम्र थी। शानली उर्फ़ा में वो रहते थे और वहाँ पे ही उनको वो स्किन की डिज़ीज़ हुई थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बड़ी अज़ियत में ज़िंदगी गुजारी। उनकी बेगम जो बड़ा उनका ख्याल रखती थी, आपको सारा वाक़या याद होगा। फिर अल्लाह ताला ने एक कुएँ के अंदर शिफा बख्शी, फिर उनके पानी से उनको नहलाया गया, फिर वो सेहतयाब हो गए। फिर वहाँ से वो चलते हुए जॉर्डन आ गए थे और जॉर्डन के अंदर उनकी दरसगाह थी, उनकी मस्जिद थे और वहाँ पे एक दरख्त है जिसके साथ वो टेक लगा के बैठते होते थे। वो दरख्त आज भी मौजूद है, सूख गया लेकिन वो मौजूद है वहाँ पे। तो वहाँ पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वहाँ पे घर भी था, लेकिन वो घर मस्मार हो गया। उसके कुछ आसार मौजूद हैं लेकिन मस्जिद जो उसको रिकवर कर लिया है। तो वहाँ पे भी मुझे जाने का इत्तफाक हुआ और आप उसकी फुटेज भी देखेंगे। फिर आखिरी उम्र में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे वो यहाँ से हिजरत करके सलाला आ गए थे, जो एक अमान की एक रियासत है। आपको पता होगा अमान एक स्टेट है, अलग मुल्क है और उसका शहर है, उसको कहते हैं सलाला। तो सलाला के अंदर उनका वसाल हुआ और सलाला के अंदर ही उनका मज़ार शरीफ है। मुझे वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ। लिहाज़ा 3 जगहों पे जहाँ पे वो सबसे पहले थे, जहाँ वो अलील थे, जिस कुएँ से उन्होंने शिफा पाई थी, मुझे वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ। फिर जहाँ उनका ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजरा जॉर्डन में, मुझे वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ। और उसके बाद जहाँ उनका इंतकाल हुआ, वसाल हुआ, मुझे वहाँ जाने का इत्तफाक भी हो गया। तो मैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सारे जो मकामात हैं उनको देख चुका हूँ। फिर आप आगे जाएँ तो यहाँ पर एक वादी शुएब आती है, जहाँ पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का घर भी था और वहाँ पे उनका मज़ार भी है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, आपको मालूम होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वो ससुर थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके पास 10 साल, 11 साल बल्कि 12 साल गुजारे थे और उनकी भेड़ बकरियाँ वो चराया करते थे। और वहीं पे वो कुआं मौजूद है जहाँ पे बीबी सफ़ूरा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, जिनके साथ उनका अक़द हुआ था। और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहीं से हिजरत करके कोहे तूर की तरफ वापस गए थे। तो वो इलाका जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, वो देखने वाला है। तो वादी शुएब और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जो मज़ार है वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और मुझे वहाँ जाने का इत्तफाक भी हुआ। फिर यहाँ पे एक शहर है जिसे पेट्रा कहते हैं। ये दुनिया का 8वां वंडर है और ये पहाड़ों के अंदर खोदा हुआ शहर है। बिल्कुल पहाड़ काट के अंदर घर बनाए गए हैं, अंदर गलियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ पे भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पे चश्मा भी है, जैसे ऐने मूसा कहते हैं। और मुझे उस चश्मे पे जाने का इत्तफाक भी हुआ जो आज भी रवां है और पूरे शहर को वहाँ से पानी दिया जाता है। और वहाँ अगर आप ज़रूर जाएँ और वहाँ से उसका पानी भी ज़रूर पिएँ। उसके बाद फिर पेट्रा के अंदर मुझे एक रात गुजारने का इत्तफाक हुआ, बल्कि पेट्रा में 3 बार गया हूँ। और क्या खूबसूरत शहर है और देख के वाकई पता चलता है कि मौज़ा होता क्या है, इंसान ने अपने हाथों से क्या क्या चीज़ें बनाई हैं।
फिर इसके साथ साथ अगर आप और इस पूरे मुल्क को डिस्कवर करें तो आपको एक पहाड़ बिल्कुल कश्ती की तरह महसूस होता है। और उसके बारे में कहा यह जाता है, लोकल लोग ये कहते हैं कि ये तूफ़ान नूह के बाद जो कश्ती थी ये थी और वो चट्टान बन गई है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी कहा जाता है कि उनका मज़ार इसी चट्टान के साथ है। मुझे वहाँ जाने की मैंने कोशिश की लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं सका। अगली मरतबा जब मैं जाऊँगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। फिर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, वो पेट्रा के बिल्कुल साथ उनका पहाड़ है, उसे कोहे हारून कहते हैं और उनका मज़ार उस पहाड़ के ऊपर है। तो मुझे वहाँ जाने का इत्तफ़ाक़ भी हुआ। बस छोटा सा मज़ार है लेकिन बुलंदी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जाने में बहुत आपको टाइम लगता है। तो मुझे वहाँ जाने का इत्तफ़ाक़ भी हुआ। फिर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो उनका मज़ार भी इसी जॉर्डन के अंदर है और अगर आप वहाँ जाएँ तो आप बड़े हैरान होंगे। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब फ़लस्तीन फ़तह करने के लिए निकले थे तो यहाँ पे कुछ किले बनाए थे, वो किले आज भी मौजूद हैं और जब उसको देखते हैं तो हैबत तारी हो जाती है दिल के अंदर कि किस तरह उस दौर में इन्होंने ये किले बनाए और किस तरह वो डिफेंस करते रहे फ़लस्तीन का और किस तरह उन्होंने फ़लस्तीन फ़तह की। क्योंकि यहाँ पे वो अय्यूबी साहब जो थे सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो बड़ा अरसा तक यहाँ पे रहे और यहीं से वो फ़लस्तीन को फ़तह करना चाहते थे और यहीं से आगे जाके उन्होंने फ़लस्तीन फ़तह किया था। फिर यहाँ पे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जो थे उनकी एक दरसगाह भी होती थी, उनकी एक मॉनेस्ट्री भी होती थी। और ये याद रखें कि हज़रत याह्या को जो क्रिश्चियनिटी है उसे जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बैप्टाइज़ किया था और ये भी जो है डेड सी के बिल्कुल करीब है और रिवर जॉर्डन जो है उसके ऊपर है। यानी ये जो होली वाटर है क्रिश्चियंस का, वो रिवर जॉर्डन का पानी है। तो रिवर जॉर्डन जो है उसके पानी को ये होली वाटर समझते हैं और हर चर्च के अंदर इन्होंने उसको रखा होता है। तो वो होली वाटर का यानी जो रिवर जॉर्डन है वहाँ पे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की मॉनेस्ट्री थी और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कज़न थे, उनके खालाजाद थे और वो आखिरी नबी थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर 550 साल तक कोई नबी नहीं आया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ उसके बाद और वो तशरीफ़ लाए और इस दौरान कोई और नबी नहीं था। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जिसे जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, उन्होंने बैप्टाइज़ किया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जहाँ पे बैप्टाइज़ किया था वो भी जॉर्डन के अंदर है। वो मुकाम भी मौजूद है जहाँ से पानी आता है रिवर जॉर्डन का और वहाँ से फिर उन्होंने बैप्टाइज़ किया और फिर क्रिश्चियनिटी में ये बैप्टिज़म जो है उसका बाकायदा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। फिर जो रिवर जॉर्डन है उसके ऊपर बैठने का भी बड़ा मज़ा आता है। वो पानी बह रहा होता है, क्रिश्चियन जो होते हैं वहाँ पे अपने हाथ मुँह धो रहे होते हैं और उसके एक किनारे के ऊपर जॉर्डन है और दूसरे किनारे के ऊपर इसराइल है। एक साइड पे जॉर्डन का झंडा लगा हुआ है, सामने इसराइल का झंडा लगा हुआ है। इस साइड पे सारे लोग जो हैं वो जॉर्डन के अंदर बैठे होते हैं, दूसरी साइड पे इसराइल के लोग बैठे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं, यानी इतने करीब होते हैं कि एक दूसरे के साथ गुफ्तगू जारी रहती है। और उस साइड पे भी फ़ौज है, इस साइड पे भी फ़ौज है, वो भी देखने वाली जगह है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह है, उसे भी ज़रूर देखना चाहिए। तो जॉर्डन एक मजहबी लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। यहाँ पे सबसे पहला जो क्रिश्चियनिटी में चर्च बना था वो जॉर्डन के अंदर बना था। मुझे वो चर्चेस देखने का इत्तफ़ाक़ भी हुआ और क्या ज़बरदस्त किस्म के पुराने पहाड़ों के अंदर चर्च बने हुए हैं, वो बड़े मुक़द्दस हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर। और यहीं पे बाइबल पे कुछ उराक लिखे गए थे, वो उराक भी अब मुख्तलिफ़ जगहों पर रखे हुए हैं। फिर इसके साथ साथ जो एक छोटे छोटे मोज़ैक्स होते हैं ना, मोज़ैक से पत्थरों से जो प्रॉपर एक पेंटिंग बनाई जाती है, मोज़ैक जो वो फ़न भी जॉर्डन के अंदर पैदा हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था। वो पूरा शहर अभी तक मौजूद है। हमें वहाँ जाने का इत्तफ़ाक़ भी हो और हमने वो पुरानी जो आज से 5000 साल पुरानी तहज़ीब है जहाँ पे मोज़ैक बनाए जाते थे वो आर्ट भी हमने देखा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। मेरा ख्याल ये है कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो जॉर्डन से रिलेटेड हम वीडियोज़ अब आपके साथ शेयर करने लगे हैं। आप इन वीडियोज़ को देखें और उसके बाद फिर आप को अगर अच्छा लगे तो आप मेरे लिए दुआ भी करें। और अगर आप हमारे साथ जॉर्डन जाना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हमारे टूर्स साल के अंदर 3 मरतबा जॉर्डन जाते हैं, आप हमारे साथ जॉर्डन जा सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ नहीं जाना चाहते तो हमसे आप मदद ज़रूर ले सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। आप वो गाइडेंस लें और ख़ुद जॉर्डन का सफ़र ज़रूर करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इससे आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा और आप एक नई तहज़ीब को भी दे सकेंगे।